इससे पहले हमने आपको विभिन्न प्रकार की एकक कोशिकाओं के बारे में बता दिया था। आज हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं जो हमारे पास यूनिट सेल था, जो विभिन्न प्रकार की एकक कोशिकाएं थी, वो एकक कोशिका कितने कणों से मिलकर बना हुआ है। तो हम एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या के बारे में समझते हैं, जिसमें हमने पहला लिखा है सरल एकक कोशिका। हमने विभिन्न प्रकार की एकक कोशिका के बारे में पढ़ाया था, अंतः, फलक, एकक कोशिका, इस प्रकार से विभिन्न एकक कोशिकाओं के बारे में पढ़ाया था, जिसमें हमने पहला लिया है सरल एकक कोशिका। तो सबसे पहले समझिए कि हमने जो आपको यूनिट सेल बताया था वो बेसिकली था क्या। हमारे पास जो यूनिट सेल था, अगर ये कोई यूनिट सेल था, इसके जो कण थे वो इसके कॉर्नर पे थे, यहाँ इसके जो कण थे वो यहाँ थे। लेकिन ये जो कण थे ये क्या था, ये हमारे पास वो रियल का कण नहीं था। अगर हम देखें तो हमारे पास जो कण होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। और इसके पीछे अगर हम शेप्स बनाएं कुछ इस तरह से, तो आपको कुछ ये 3D में दिख रहा है। मतलब अगर इसके पीछे अगर एक एक कण आप समझ लें तो ये कुछ इस प्रकार से शेप बन रहा था। ये 4 आगे के कण हैं और 4 पीछे के कण हैं। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर था, ये कण न लेकर इस कण के जो केंद्र हैं, सेंटर को एक साथ मिलाया गया था। तब हमारे पास जो शेप बन रहा था वो इस प्रकार से बन रहा था। मतलब ये जो हमारे पास यूनिट सेल था ये बेसिकली कण नहीं था, ये कण का सेंटर था। और इसका जो कण है वो इस प्रकार से कुछ बना हुआ था, जो कि 4 इसके आगे कण हैं और 4 इसके पीछे कण हैं। मतलब इस संरचना में जो टोटल कणों की संख्या वो 8 है। क्यों? क्योंकि इसके सेंटर 8 हैं। आप गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। जो हमारे पास ये जो 8 सेंटर हैं ये बेसिकली 8 कणों से मिलकर बने हुए हैं, जिनकी संरचना कुछ इस प्रकार से है कि 4 इसके आगे हैं और 4 इसके पीछे हैं। 4 पीछे कौन से? ये वाले 4, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ये 4 आगे के, ये 4 पीछे के, इन्हीं 8 कणों से मिलकर हमारा ये यूनिट सेल तैयार हुआ था। अगर हम ये समझना चाहते हैं कि ये जो हमारा यूनिट सेल था, एकक कोशिका था, ये कितने कणों से मिलकर बना हुआ है। ये जो एकक कोशिका था, आप ध्यान से देखिए, तो अगर यहाँ पे इस केंद्र पर अगर कण आप बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। लेकिन क्या ये जो हमारा कण था, ये पूरा कण मिलकर इस यूनिट सेल का निर्माण कर रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए इसका ये वाला, सिर्फ ये वाला ही भाग इस यूनिट सेल में लिया गया है, सिर्फ ये वाला। तो ये वाला कण, मान लीजिए कि अगर इसके पीछे एक और यूनिट सेल होता तो इसका ये वाला जो भाग है वो दूसरे यूनिट सेल में जाता। इसके पीछे एक यूनिट सेल होता तो इसका जो ये वाला भाग है वो दूसरे यूनिट सेल में जाता। इसका मतलब जो हमारा यूनिट सेल होता है वो सिर्फ एक कण से मिलकर नहीं बना होता है, वो अलग अलग जो कण होते हैं उनके अलग अलग भाग से मिलकर बना होता है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो अब हम समझते हैं कि एक कण, ये जो यूनिट सेल है, ये कितने कणों से मिलकर बना होगा। एक जो कण होता है, कण तो ये होता है, लेकिन अगर हम समझें कि जो यूनिट सेल होता है वो कितने कण से मिलकर बना होता है, तो इसको समझने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आप इस फिगर को लीजिए और इसको इसके बीच से काट दीजिए। जब आप इसके बीच से काटेंगे तो इसका आधा कुछ भाग
बीच से, और पीछे वाले जो कण है उसका कुछ भाग आगे से कटेगा, और कटने के बाद आपको संरचना कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। कैसे? ये जो आपको संरचना प्राप्त होगा वो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। ये था हमारा यूनिट सेल का बेसिक स्ट्रक्चर जो कणों से मिलकर बना है। अब हम समझते हैं कि ये कितने कणों से मिलकर बना होगा। जब आप इसको काटते हैं, इस फिगर को, चाहे आप इसको कंसीडर कीजिए या इसको, बेसिकली इसको कंसीडर कीजिए क्योंकि इसको समझना ज्यादा आसान होगा। अगर 4 इसके पीछे कण हैं, 4 इसके आगे कण हैं, और आप उनको बीच से काटते हैं, तो प्रत्येक कण का 1/8वां भाग ये वाला पोर्शन होता है। अगर हम सिर्फ इस वाले पोर्शन की बात करें, ये वाला, तो ये जो हमारे पास भाग मिलता है ये 1/8 होता है। किसका? एक कण का। जो एक कण है हमारे पास, ये इसका 1/8वां भाग हमको प्राप्त होता है। तो 1/8, एक कण के 1/8 को कैसे लिखते हैं? तो एक कण ये हो गया, इसका 1/8 इस तरह से लिखा जाएगा। मतलब हमारे पास ये जो कण था इसका 1/8वां भाग 1 × 1/8 लिखा जाएगा। ये आया कैसे? जब आप इसको एकदम बीच से काटेंगे तो एक कण को 1/8 भाग में यदि आप काटना चाहते हैं, तो अगर ये कण है, तो जब आप इसको बीच से काटेंगे तो ये 2 पार्ट मिलेगा कुछ इस प्रकार से, ठीक। और इसके फिर से इसको इसके बीच से काटेंगे, ये 4 भाग मिला। ये तो आपको सामने से 4 भाग मिल रहा है, लेकिन जब आप इस फिगर को इसके बीच में इस कण को जब आप इसमें रख कर जब आप इसको काटेंगे, तो इसमें जो यूनिट सेल में इसका जो भाग होगा वो 1/4 न होकर इसका भी आधा होगा, और इसका 1/8वां भाग, इसका 1/8। अब गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास जो 8 भाग हैं, इसमें इस यूनिट सेल में इसका सिर्फ ये वाला ही भाग जाता है, 1/8वां भाग। और कितने कण मिलकर बना रहे हैं? तो चूंकि हमारे पास 4 आगे हैं और 4 पीछे हैं, तो 4 कण के कितने? 4 कण के आगे और 4 कण के पीछे, टोटल 8 कण के 1/8वां भाग मिलकर हमारे पास एक यूनिट सेल का निर्माण कर रहा है। तो एक यूनिट सेल में कणों की संख्या कितनी होगी? एक यूनिट सेल में एक एकक कोशिका में, या केवल एकक कोशिका लीजिए, एकक कोशिका में कणों की संख्या बराबर कितना होगा? तो 8 तो ये कण हो गए, 4 आगे 4 पीछे, तो कणों की संख्या कितनी हो गई? 8। और चूंकि एक कण का 1/8वां भाग लग रहा है इस यूनिट सेल के निर्माण में, तो ये जो हमारा होगा वो 8 कण का 1/8 होगा, और ये 8 से 8 कैंसिल होगा और बराबर बचेगा 1। मतलब जो एकक कोशिका में टोटल कणों की संख्या होती है, जो कि हर एक कण अपना कुछ भाग देकर एक यूनिट सेल का निर्माण करता है, उसमें जो कणों की संख्या होती है वो एक कण के बराबर होती है। ओवरऑल जो ये पूरा कण होगा वो हमारे पास एक ही कण होगा जो 8 कण के 1/8 भाग से मिलकर बना है।
यदि आप यहाँ पे समझना चाहते हैं कि यहाँ पे कैसे हम निकालें 1/8 भाग को, तो देखिए कैसे। मान लीजिए कि इसके ऊपर भी एक कण है। जब आप इसके ऊपर एक कण कंसीडर करेंगे तो एक ये हो गया, एक इसके ऊपर जो आपने मान रखा है वो हो गया। आप इस साइड में एक कण लीजिए, क्योंकि हमारा जो ठोस होता है वो विभिन्न प्रकार के एकक कोष्टिका से मिलकर बना होता है, तो हमने सिर्फ एक एकक कोष्टिका लिया है। यदि हम इसके चारों तरफ एक एक कोष्टिका खड़ा करें, जैसे मान लीजिए हमने ये प्लेन लिया, ये प्लेन, तो इसके बगल में भी एक एकक कोष्टिका होगा, इसके इधर भी एक एकक कोष्टिका होगा जो कि ये है, इसके पीछे भी होगा, इसके भी पीछे होगा और इसके भी पीछे होगा। मतलब ये जो हमारा एकक कोष्टिका है, इसके आगे पीछे अगर चारों तरफ और भी एकक कोष्टिका हों, तो अगर इसके ऊपर होगा तो एक तो ये हो गया एकक कोष्टिका का 1/8वां भाग, और इसके ऊपर जो कण है उसमें एकक कोष्टिका का 1/8वां भाग, 2 हो गया। इसके बगल में जो होगा, तो चूंकि इसके बगल में होता है ये प्लेन है, तो उसमें भी एक एकक कोष्टिका होगा और उसके बगल वाले में भी एकक कोष्टिका होगा। तो 2 इधर ऊपर नीचे और 2 इसके अगल बगल, 4 हो गए। जब आप इसको इस साइड में रखेंगे, ये जो हमारा प्लेन है इसके इस साइड में एक ये हो गया और एक इससे और सटा होगा, 2 ये हो गया, तो 2 और 2 इसके पीछे 4 और ये 2 6। और फिर जब आप बाद में इस पे यहां से रख लिए, यहां से रख लिए, यहां से रख लिए, जब आप इसके बगल में किसी दूसरे प्लेन को जोड़ेंगे तो उसका 1/8 भाग 2 मिलकर, और इस पूरे स्ट्रक्चर में 8 कण का 1/8 भाग मिलकर और इस यूनिट सेल का। अब हम इसका दूसरा प्रकार समझते हैं। दूसरा प्रकार है अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका। हमने आपको अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका में जो यूनिट सेल है उसका स्ट्रक्चर बना के समझाया था। ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका का यूनिट सेल बनाया था। ये तो हो गया सिर्फ हमारा आद्य या सरल एकक कोष्टिका, जिसमें जो हमारे कण थे वो सिर्फ इसके कोने पर उपस्थित होते थे, और ये जो कण थे ये कण न होकर उसके सेंटर हुआ करते थे। लेकिन जब इसको अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका बनाएंगे तो इसके केंद्र के अंदर भी एक कण होगा, वो कुछ यहाँ पे होगा। यदि आप इसका रियल फिगर बनाना चाहते हैं कि हमारे जो कण हैं वो किस प्रकार से अरेंजमेंट है, तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से बनती है। ये एक कण हो गया, ये दूसरा कण, ये तीसरा कण, ये 4 कण। ये तो 4 कण हो गए जो आपको आगे से दिख रहे हैं। 4 इसके पीछे होंगे, उसको हम कुछ इस तरह से बनाते हैं। इसके पीछे भी होंगे, इसके भी पीछे होंगे। ये तो हो गए हमारे पास ये कॉर्नर के सभी 8 कण। कितने हुए? 1 2 3 4 आगे, 4 पीछे। ये टोटल हो गए हमारे कॉर्नर के 8 कण। चूंकि इसके सेंटर में भी है एक कण, तो ये जो हमारे 8 कण हैं, 8 कण जो 3D अरेंजमेंट है, 4 आगे और 4 पीछे, उसके बीच में जो खाली स्थान है ये वाला। कौन सा खाली स्थान? ये वाला। ये दिखने में छोटा है, लेकिन जब आप 8 कणों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, ये जो खाली जगह होगा ये कुछ ज्यादा होता है, और एक कण यहाँ पर भी पाया जाता है। तो हम ये समझ चुके हैं कि हमारे जो सरल एकक कोष्टिका में कणों की संख्या होती है वो कितनी होती है? वो होती है 8 का 1/8 भाग बराबर 1 के। तो यहाँ पर आप सिर्फ पहले सरल एकक कोष्टिका के कणों की संख्या की गिनती करें तो कितना होगा?
कणों एकक कोशिका में कणों की संख्या, अंतः एकक केंद्रित कोशिका में कणों की संख्या जो होगी ये जो कणों की संख्या होगी वो इस सरल एकक कोशिका के द्वारा 8 का 1/8 भाग तो होगा ही होगा, लेकिन चूंकि एक पूरा कण इसके सेंटर में उपस्थित है इसलिए यहाँ पर एक कण और होगा और इसमें जो कणों की संख्या होगी वो 8 से 8 काटा तो 1 + 1 बराबर 2 के बराबर होगा। कैसे? देखिए, अगर ये कण था जिसका सेंटर ये था तो इसका कुछ इतना भाग होगा, इसका भी कुछ इतना भाग होगा, इसका भी कुछ इतना भाग होगा, इस कण का भी कुछ इतना भाग होगा। ऐसे अगर आप सबका बनाते जाएं तो ये जो हमारा बीच में सेंटर वाला कण बचा ये भी एक अपना जगह बीच में कुछ इस तरह से लिया होगा। ये बहुत ही क्रिटिकल दिखने लगा, जो ये 3D में है तो थोड़ा क्रिटिकल दिखेगा, लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि ये जो कण थे ये इसके कॉर्नर पे थे और ये वाला जो हमने ब्लू पेन से बनाया है ये ठीक इसके सेंटर में है, तो हमारा जो शेप है कुछ इस प्रकार से बन रहा है। और इसमें जो कणों की संख्या है वो आद्य एकक कोशिका में तो कणों की संख्या है ही, एक उसके सेंटर में होने के कारण जो अंतः केंद्रित एकक कोशिका में कणों की संख्या है वो 2 के बराबर है। ठीक, इसके बाद हमारा जो तीसरा प्रकार है वो है फलक केंद्रित एकक कोशिका। अब समझते हैं हम कि फलक केंद्रित एकक कोशिका में कणों की संख्या कितनी होती है, क्योंकि जो भी हमारे पास ठोस होते हैं वो 3 ही शेप में अरेंजमेंट होते हैं, या तो वो सरल एकक कोशिका में होगा, या वो अंतः केंद्रित एकक कोशिका में होगा, या वो फलक केंद्रित एकक कोशिका में होगा। इन्हीं तीनों एकक कोशिकाओं से मिलकर हमारे पास ठोसों का निर्माण होता है। और यदि उनके शेप अलग अलग हो जाए, जैसे अगर ये लंबाई अलग हो जाए जो कि हमने अक्षीय दूरी के रूप में बताया था, इसके कोण अलग हो जाए, तो हमारे जो ठोस होता है उसका संरचना अलग अलग हो सकता है, लेकिन बेसिकली जो हमारा ठोस होता है वो 3 ही एकक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक सरल एकक कोशिका, एक अंतः केंद्रित एकक कोशिका, और दूसरा है जो तीसरा है वो है फलक केंद्रित एकक कोशिका। तो इसका हम तीसरा प्रकार फलक केंद्रित एकक कोशिका के बारे में समझते हैं। अब हमारा जो तीसरा प्रकार है वो है फलक केंद्रित एकक कोशिका। ये हमारा तीसरा प्रकार है। इसमें हमने आपको जो यूनिट सेल का संरचना बनाया था वो किस तरह से बनाया, कोशिका का संरचना किस प्रकार से होता है, पहले हम उसको समझते हैं। ये हमारे पास एक यूनिट सेल है, तो इस यूनिट सेल के प्रत्येक कॉर्नर पे एक कण तो पाए ही पाए जाएंगे। लेकिन अगर ये फलक केंद्रित एकक कोशिका है तो प्रत्येक फलक पे फलकों की संख्या है कितनी? इसमें फलकों की संख्या 6 है, एक ऊपर एक नीचे 2, एक इस साइड और एक इसके बगल साइड 4, और एक आगे और एक पीछे। टोटल जो फलकों की संख्या है वो है 6। तो फलक केंद्रित एकक कोशिका में इसके प्रत्येक फलक पे एक एक कण पाए जाएंगे। तो इसके जो प्रत्येक कण है फलक है उस पे एक एक कण किस प्रकार से होंगे, एक इस साइड पे होगा, एक नीचे वाले साइड पे होगा, एक सामने वाले साइड पे होगा, सामने वाले साइड को हम यहाँ पे बनाते हैं, और एक इसके बगल वाले साइड पे होगा उसको हम यहाँ पे बनाते हैं, एक ऊपर वाले साइड पे होगा उसको हम यहाँ पे बनाते हैं, और एक इसके पीछे वाले साइड पे होता है उसको हम यहाँ पे बनाते हैं। तो हमारे पास जो टोटल
फलकों में उपस्थित कण थे वो 6 थे, 1 2 3 4 5 6। ठीक, ये जो हमारे पास 6 फलक थे, ये 6 फलक इस यूनिट सेल में उपस्थित हैं। तो क्या इस यूनिट सेल में ये जो कण है, ये पूरा का पूरा कण इस यूनिट सेल में उपस्थित है? कैसे? मान लीजिए अगर ये यूनिट सेल होता, सपोज दैट ये, तो ये इतना बड़ा होता, क्योंकि ये तो इसका सेंटर है। जो हमने ये ब्लैक वाले पेन से यहाँ पे यूज किया है, ये तो इस कण का सेंटर है, लेकिन पूरा कण कुछ अगर इतना बड़ा है, ठीक, तो सोचिए अगर इसके ऊपर एक और एकक कोशिका होता, ये जो कण था ये आधा भाग इसमें और आधा भाग इसके ऊपर वाले में शिफ्ट हो जाता। इसी तरह से यहाँ पर भी आधा भाग इस एकक कोशिका में और आधा भाग इसके बगल वाले एकक कोशिका में शिफ्ट हो जाता। इसी तरह से जितने भी हमारे पास फलक केंद्रित एकक कोशिका हैं, मतलब फलकों पे जो कण हैं, फलकों पे कण कितने हैं? 6। उस 6 में इस यूनिट सेल में उस 6 कण का सिर्फ 1/2 भाग ही इसमें होता। बाकी जो भी इसके चारों तरफ एक यूनिट सेल जुड़ा है, उसमें इसका जो कण होता है वो जाके जुड़ जाता। मतलब यूनिट सेल में जो फलक पे पाए जाने वाले कण हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ आधा भाग ही इस सेल में उपस्थित है, बाकी इसका आधा भाग इसके बगल वाले सेल में उपस्थित होता है। तो यहाँ पे ये जो हमारा कण होगा, ये पूरा न होकर ये कुछ आधा होगा। और आधा को हम यदि बनाना चाहें तो इसी प्रकार से बना सकते हैं कि ये वाला जो आधा भाग है वो इस यूनिट सेल में है, और इसके ऊपर एक और यूनिट सेल होता, तो ये वाला जो भाग है ऊपर वाला, ये इसके ऊपर वाले भाग में उपस्थित होता है। इसी तरह से आप यहाँ पे भी समझते हैं कि अगर इसको ऐसे काटते तो इसका आधा भाग इसमें जाता और इसका आधा भाग इसके बगल वाले में जाता, जो कि इस फलक से जुड़ा होता। तो ओवरऑल फल केंद्रित एकक कोशिका में कणों की संख्या होती कितनी है? इसमें जो कणों की संख्या होती है वो बराबर कितनी होती है? तो चूंकि इसके प्रत्येक कॉर्नर पे कण पाए जा रहे हैं, और प्रत्येक कॉर्नर पे पाए जाने वाले जो कणों की संख्या होती है वो होती है 8, और एक भाग इसका मिलकर बना कितने से होता है? तो 8 कणों का 1/8 भाग से मिलकर बना होता है। प्लस फलक केंद्र कितने हैं? फलक इसमें है 6, और प्रत्येक फलक का सिर्फ आधा भाग ही इसमें है, तो 6 का 1/2 करेंगे तो जो इस यूनिट सेल में कणों की संख्या होगी, वो टोटल कणों की संख्या होगी, वो बराबर होगा 8 से 8 कैंसिल करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 1 के, और 2 से 6 को कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो हमारे पास जो फलक केंद्रित एकक कोशिका में टोटल कणों की संख्या है वो है 1 + 3 = 4 के इक्वल। ये है 4 के बराबर। सरल एकक कोशिका में कणों की संख्या 1, अंतः केंद्रित एकक कोशिका में कणों की संख्या 2, और फलक केंद्रित एकक कोशिका में जो कणों की संख्या है वो 4 है। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि हमारे पास जो ठोस होते हैं उसके जो कण हैं वो 3D में किस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर अरेंजमेंट होते हैं।